नमस्कार प्यारे साथियों, ऑनलाइन साथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज जी। काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे, सर पटवारी के बारे में भी कुछ अपडेट है क्या। तो आज जो अपना वीडियो रहेगा वो पटवारी वैकेंसी के बारे में है। राजस्थान में एक नई भर्ती देखने को बहुत जल्द मिलेगी आपको, वो पटवारी है। कौन सी है? पटवारी। आपके जो भी क्वेश्चन है वो सारे इस वीडियो के अंदर है, PDF सहित है कि पटवार भर्ती कब तक होगी, किस प्रकार से होगी, इसका परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, सर नया सिलेबस आएगा क्या, क्योंकि सरकार नए सिलेबस के ऊपर मंथन कर रही है। तो इसमें जीके है, पुराना आएगा या नया आएगा। तो सरकार के द्वारा एक विशेष सिलेबस जारी कर दिया गया है, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। फिर सिलेक्शन की रणनीति किस प्रकार से तय होगी उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। क्या योग्यता रहने वाली है इस भर्ती के अंदर, ये भी अपन बात करेंगे। क्या सर इसमें कंप्यूटर कोर्स अनिवार्य है क्या? अगर कंप्यूटर कोर्स अनिवार्य है तो फिर भी कौन सा कोर्स है जो इसमें वैलिड रहेगा। इन टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं और इसकी जो PDF है वो सारी ही की सारी PDF मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। हम बात कर रहे हैं आज पटवार वैकेंसी के बारे में। तो पटवार वैकेंसी की जो भी न्यूज और PDF और इसका जो सिलेबस है, पटवारी का जो सिलेबस है वो आपके इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन कर ले आप, ऑनलाइन सारथी नाम से है, आपको पता है। इसका जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब मैं बात कर रहा हूं सर पटवार वैकेंसी की क्या हवाएं चल रही है, मार्केट में अभी क्या चल रहा है पटवार भर्ती के बारे में, तो आप खुद ही देखें। क्या देखें? राजस्व मंडल। इससे पहले एक ये न्यूज आई थी कि 2998 पदों पर पटवारी भर्ती के लिए राजस्व विभाग को भेजा प्रस्तावना। इसके बारे में एक संपूर्ण चर्चा हुई थी। लगभग 2998 का मतलब होता है 3000 पदों पर। कितने हजार पदों पर? 3000। विशेष रूप से बात सुन ले, एक ये पटवारी विभाग ही ऐसा है जिसमें पद बहुत कम खाली है। मात्र और मात्र परसेंट, टोटल ही 12% पद खाली है। तो इसमें क्या है ना कि एक तो फिर 12 के बाद 2021 की जो वैकेंसी आई थी उसमें वेटिंग लिस्ट भी जारी की थी, तो उसके द्वारा भी भरे गए थे। तो संभावित है कि इसमें 3000 पद तक आपको देखने को मिलेंगे। तो राजस्व मंडल ने पटवारी के 3000 नए पदों पर भर्ती की मांग की अनुमति है। और ये जो भर्ती है ये राजस्व मंडल ने पटवारियों के रिक्त पदों के आधार पर प्रदेश के लिए 3000 नए पटवारियों की आवश्यकता जताते हुए राज्य सरकार से नई भर्ती की प्रक्रिया अपनाने की मांग की है। मंडल प्रशासन ने राजस्व विभाग को जिलेवार पटवारियों के रिक्त पदों का उल्लेख करते हुए अभ्यर्थना भेजकर नई भर्ती की स्वीकृति मांगी है। मंडल के अनुसार राज्य भर में 13,800 पटवार मंडल हैं, इनमें से करीब 3000 पद रिक्त हैं। और मैं बता दूं सबसे ज्यादा जो रिक्त हैं वो भीलवाड़ा जिले के अंदर सबसे ज्यादा रिक्त पद अभी पटवारी के खाली है। इसके जो पद होते हैं एक तो जिला वाइज डिक्लेयर होते हैं। अब 2024 के अंदर जो पटवारी वैकेंसी रहेगी उसमें सरकार की क्या रणनीति है और किस प्रकार से काम करेगा और क्या सिलेबस रहेगा, इसके बारे में अगर अपन चर्चा करें तो आप देखेंगे कि पटवारी भर्ती प्रक्रिया की सबसे पहले एक तो पात्रता क्या रहेगी और कौन कौन इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, तो वो विशेष रूप से अभ्यर्थी ध्यान से सुन ले एक बार में ही। राजस्थान पटवार भर्ती 2024 में आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु आपके पास 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। 40 वर्ष से ज्यादा कैंडिडेट फॉर्म नहीं लगा सकता है और कम से कम आपकी 18 साल की उम्र होनी चाहिए। उसके बाद राजस्थान पटवार भर्ती 2024 में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक यानी कि आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। पटवार भर्ती के लिए आपके पास क्या कंप्लीट होनी चाहिए? ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी के पास RSCIT डिप्लोमा या उच्चतम कंप्यूटर डिग्री होनी चाहिए। यानी कि जो भी कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं ध्यान से सुन लो, अगर आपके पास RSCIT कोर्स नहीं कर रखा है कंप्यूटर के अंदर तो आज ही कर लो आप। RSCIT के अलावा सर मेरे पास कोई दूसरी डिग्री है, दूसरी डिग्री में आपके पास होनी चाहिए जैसे आपके पास होनी चाहिए PGDCA, जैसे आपके पास होनी चाहिए CCC, इस प्रकार की अगर कोई डिग्री है या फिर BCA जैसी कोई डिग्री है तो वैलिड हो सकता है। अगर आप आर्ट्स कैंडिडेट हैं, आपकी ग्रेजुएशन में BA कर रखी है तो आपको RSCIT का कोर्स करना अनिवार्य है। दूसरी बात, अगर कोई साइंस सेगमेंट से भी है, मान लीजिए किसी ने BCA कर रखी है या फिर और भी कोई कर रखा है, तो भी मुझे लगता है कि RSCIT जैसा छोटा सा कोर्स है वो आपको कर लेना चाहिए। बाद में कहीं पे भी बाधा नहीं आए, कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए, तो एक RSCIT वाला जो कोर्स है वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये बाद में भी पूछा जाएगा तो अभी पहले ही कर लीजिएगा।
RSMSSB पटवारी एग्जाम पैटर्न 2024 का जो जारी किया गया है वो पैटर्न किस प्रकार से रहेगा। RSMSSB ने वर्तमान भर्ती चक्र के लिए अपने राजस्थान पटवारी परीक्षा पैटर्न को अपडेट किया है। देखो भाई, पहले के भर्ती पैटर्न में और अब में क्या हुआ है, अपडेट हुआ है। अब केवल एक लिखित परीक्षा होगी जिसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा और नीचे दिए गए राजस्थान पटवारी परीक्षा पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी देखे तो देखे भाई, पेपर 1 होगा। पहली बात ये क्लियर हो गई। आपके मन में डाउट है कि पेपर 1 होगा या 2 होगा, कितने होंगे, इसमें एंट्री होगा या नहीं होगा, किस प्रकार से मेरिट बनेगी, पूरा का पूरा क्लियर करेंगे। इसमें पेपर इसमें 1 होने वाला है, पेपर 1 होने वाला है। सिलेबस क्या रहने वाला है तो देखो, इसमें जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, यानी कि भारत का जीके, भारत की भूगोल, भारत का इतिहास और करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इनसे रिलेटेड मिलाकर टोटल ही आपके 38 क्वेश्चन आने वाले हैं, 38 क्वेश्चन आने वाले हैं और नंबर ऑफ मार्क्स रहने वाले हैं आपके 76, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की ज्योग्राफी, इतिहास, कला, संस्कृति, ये टोटली मिलाकर 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 क्वेश्चन का जो नंबर रहेंगे आपके 60 नंबर, यानी कि 60 नंबर का राजस्थान जीके आएगा, 76 नंबर का इंडिया जीके और करंट अफेयर्स। इसके बाद जनरल लैंग्वेज है दोनों, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों की बात करें तो टोटल ही क्वेश्चन ऑफ 22 क्वेश्चन आएंगे और नंबर ऑफ बात करें अपन तो 44, यानी कि 44 क्वेश्चन इसके अंदर आपके देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें अपन मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरिकल, जो गणित की बात की जा रही है, गणित और रीजनिंग की बात की जा रही है तो 45 क्वेश्चन आएंगे और आपके 90 नंबर का रहेगा। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो आपके मैथ और रीजनिंग का है। इसके बाद अपन बात करें तो बेसिक कंप्यूटर भी आएगा क्या, बिल्कुल आएगा सर। बेसिक कंप्यूटर 15 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 30 नंबर का। टोटल मार्क्स ऑफ रहने वाले हैं 300। टोटल क्वेश्चन की संख्या रहेगी 150, 150 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 150 नंबर का पेपर होने वाला है। 3 घंटे की समय अवधि रहेगी। सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी क्या, 100% नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग वो आपको देखने को मिलेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को रहेगी इसमें। इस परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल प्रश्न 150 होंगे। इस परीक्षा में अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र हल करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। टाइमिंग कितना रहेगा, 3। इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन का प्रावधान रहेगा, बिल्कुल यहां पे दे दिया गया है। इस परीक्षा में प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पूछे जाएंगे। बाईलैंग्वेज होगा ये पेपर, दोनों में होगा बिल्कुल। बात करें राजस्थान पटवारी सिलेबस 2024, तो ये जो सिलेबस है वो 5 पार्ट में रहने वाला है। ए पार्ट, बी पार्ट, सी और डी पार्ट। ए पार्ट के अंदर आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। बी पार्ट में आपके दोनों लैंग्वेज आने वाली है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाएगी तो बी पार्ट में देखने को मिलेगी। सी पार्ट में आपको मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग देखने को मिलेगी, यानी कि गणित और रीजनिंग देखने को मिलेगी, मैथमेटिक्स। डी पार्ट में सामान्य कंप्यूटर और ई पार्ट, यानी कि सबसे अंत में आपको देखने को मिलेगा राजस्थान का जीके। राजस्थान का जीके भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तैयारी कैसे करें, पटवारी सिलेबस 2024 राजस्थान जनरल नॉलेज की बात करें। राजस्थान के जनरल नॉलेज की बात करें, सर राजस्थान का तो नया जीके चेंज हो गया है, नए जिला आ गए हैं, क्या नया जीके पूछा जाएगा? तो मैं पहले ये बता दूं कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये स्पष्ट कह दिया है कि नए जिले की जो वैकेंसी या अभी जो वर्तमान में जो वैकेंसी है वो नए जिले को पेटेंट को आधार मानकर की जाएगी। सर ये तो सब गड़बड़ हो गया, नया जिला कैसे पढ़ेंगे? नया जिला कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, उसमें नीचे स्पष्ट लिखा गया है कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं अभी भी यही बता रहा हूं, पिछली वीडियो जो पिछले जितने भी वीडियो थे उसमें भी मैंने यही बताया था कि करंट अफेयर से रिलेटेड नए जिले के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं में कोई चेंज होगा नहीं। राजस्थान प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, ये पूरा पॉलिटिकल आ गया। प्रमुख व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन, संत आंदोलन, लोक देवता, राजस्थान की संस्कृति एवं विरासत, साहित्य, मेले, त्योहार, संगीत। अब संगीत में क्या चेंज होगा, लोक नृत्य में क्या चेंज देखने को मिलेगा? तो ये चीजें अभी से पढ़ो। लोक कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तकलाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण एवं राजनीतिक एकीकरण, सांस्कृतिक सामाजिक मुद्दे हैं।
तो इनमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ये कंप्लीटली पीडीएफ है पूरे सिलेबस की, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करूं तो ये जनरल नॉलेज आ जाएगा, जिसमें आपके दैनिक विज्ञान है, भारतीय संविधान है, भारत की स्थिति, पोषण और पौष्टिकता, सामाजिक ये राष्ट्रीय मुद्दे वगैरह हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। राजस्थान पटवारी सिलेबस इन हिंदी और जनरल हिंदी की बात करें तो ये हिंदी का जो आपके सामने सिलेबस है, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, पर्यायवाची है, शब्द युग्म है, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए सब, इस प्रकार का संपूर्ण सिलेबस रहने वाला है आपके सामने। ये इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है, एंटोनिम्स, एनोनिम्स वगैरह ये सारी के सारी चीजें, इंग्लिश को ज्यादा दी नहीं है, बहुत कम है इंग्लिश आपके सामने। तो इसके बाद हमने बात की थी जैसे मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें जो आपको ये टॉपिक देखने मिल सकते हैं, जैसे वर्णमाला परीक्षण हो गया, जैसे ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, दिशा ज्ञान, सीटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, ऐसे टॉपिक हैं वो रीजनिंग के आपको इसमें देखने को मिलेंगे। रीजनिंग के साथ ही मैथमेटिक्स अटेंड कर रखिए, मैथ अटेंड कर रखिए, जिसमें अपन बात करें तो जैसे क्षेत्रफल और मान आ गया, प्रतिशत है, औसत है, एवरेज आ गया, रेशियो आ गया, अनुपात आ गया, और जैसे चक्रवर्ती ब्याज है, साधारण ब्याज है, ये सारे के सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा वेटेज है वो आपके मैथ और रीजनिंग का रहने वाला है। इसके बाद में अपन बात करें तो वही आपके कंप्यूटर का आ गया, कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर की बात करें रैम, रोम या फिर फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात कर लो, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की बात की गई है, तो ये कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आएगा। और इसमें एक बात की गई है ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस जो लेटेस्ट है वो आपको पढ़ना चाहिए। वर्तमान के अंदर जो लेटेस्ट एमएस ऑफिस जो चल रहा है उसके बारे में आपको डिटेल से पूछा जाएगा। तो ये जो कंप्यूटर की संपूर्ण रणनीति है, इसके बारे में एक अपन और वीडियो करेंगे जिसमें किस प्रकार से आपको पटवारी की तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से सिलेबस को पहला पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अभी तक ये जो मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है, ये पूरी की पूरी जानकारी की जो पीडीएफ है, जो सिलेबस की पीडीएफ है, कितने नंबर का आपका वेटेज रहेगा, वो संपूर्ण पीडीएफ है, वो आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन करें। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। इस भर्ती से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, आपके माइंड में कोई भी सवाल आ रहा है, या और भी कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन है, तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। आपका कमेंट मैं खुद पढ़ता हूं, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं 100% इसका रिप्लाई करूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे। तो आप कमेंट जरूर करिएगा, लाइक तो करना ही है, और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।